रामायण ये कहती है मन में श्रद्धा है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रामायण से ही तुम्हें सब मिल जाएगा। और देवता चित न धरई, अनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित न धरई, अनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चितन धरई, अनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित न धरई, अनुमत से सर्व सुख करई। अनुमत से सर्व सुख करई। अनुमत से सर्व सुख करई। और देवताओं की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब दाय। भाव से सुनो तो रामायण ही तुम्हें सर्वस्व प्रदान करती है। इसलिए रामायण सुरतरु भी है, दर्पण भी है और मन को विश्राम देने वाली स्थली भी है। जिस भाव से आप रामायण को देखना चाहो, श्रद्धा पूर्वक सुनो तो कथा से मोक्ष भी मिल सकता है। यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, श्रवण मात्र भी जीव को मुक्त कर देता है, ऐसा महान ग्रंथ है ये। केवल श्रवण। राजा परीक्षित को योग नहीं करना पड़ा, ध्यान नहीं करना पड़ा, यज्ञ नहीं करना पड़ा, तप नहीं करना पड़ा, केवल सुने और श्रवण से मुक्त हो गए। शर्त यह है श्रद्धा से सुनो तो, भाव से सुनो तो। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तीन बातें होनी चाहिए। राम कथा से सब कुछ चाहते हो तो तीन बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो मन में श्रद्धा हो, दूसरी बात बुरी संगति न हो, अच्छी संगति रखना। भाई डॉक्टर दवा दें और आपको कहें कि भाई इस दवा के साथ दही मत खाना, खटाई मत खाना, तली हुई चीजें न खाना, और आप दवा भी खाते रहो, दही भी खाते रहो, पकौड़े भी खाते रहो, और बाद में कहो कि महाराज दवा तो फायदा ही नहीं कर। अरे फायदा करेगी कैसे? दवा के साथ नियमों का पालन भी तो जरूरी है। कथा के साथ साथ इस कथा के नियमावली का भी तो पालन करो। मन में श्रद्धा हो और अच्छी संतों की संगति हो, कुसंग न हो। नारद भक्ति सूत्र में नारद कहते हैं दुहसंगः सर्वथैव त्याज्यः, कुसंग का सर्वथा त्याग हो, अच्छी संगति हो तो मन में श्रद्धा हो और बुरी संगति ना हो, अच्छी संगति हो। और तीसरी बात बताए, भगवान राम के चरणों में अखंड प्रेम हो, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं, हाँ, कुछ मांगने वाला प्रेम नहीं। आजकल मंदिरों में भीड़ तो होती है लेकिन मांगने वालों की ज्यादा होती है। इतने मांगने वाले हो गए, उसमें ढूंढा जाए तो भक्त तो एक ही दो होंगे, मांगने वाले ही ज्यादा होते हैं। पता लग जाए कि मनसा मैया ज्यादा देती है, चंडी मैया ज्यादा देती है, वहीं भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। ये भक्ति कहां? ये तो स्वार्थ है। तीन चीजें हो, मन में श्रद्धा हो, अच्छी संगति हो और भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम हो। इन तीन को लेकर राम कथा का आश्रय किया जाए तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं रामायण अवश्य आपके
हर मनोकामना को पूर्ण करते हुए आपको मोक्ष भी प्रदान करती है। ऐसी इस ग्रंथ की महिमा है। तो नवरात्रि का यह पावन अवसर जिसमें हम लोग राम कथा का आश्रय करने के लिए बैठे हैं। इस बार देखो हरिद्वार शहर में कथा नहीं रखी गई, ग्रामीण अंचल में रखी गई। ये हरिद्वार का ग्रामीण इलाका है और गौ माता को सुनाने के लिए ये कथा का आयोजन हुआ है, क्योंकि इस वक्त गौ माताओं पर पूरे देश में एक ऐसा वायरस आया है, ऐसी बीमारी आई है जो हमारी देशी गौ माता को ज़्यादा प्रभावित कर रही। और कोई बीमार हो ना तो प्रयास करना चाहिए उसको सुख देने का, उसको खुशी देने का। तो एक प्रयास किया गया कि इस वक्त गौ माताओं पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो क्यों न ये कथा गौ माता को सुनाई जाए। इसलिए आश्रम से सारी व्यवस्थाएं यहाँ करते हुए ये कथा गौशाला में रखी गई। ग्रामीण के लोग भी कोई आना चाहें तो उनका भी मोस्ट वेलकम है। बाबा तुलसी से किसी ने पूछा कि आप रामायण किसके लिए लिख रहे हैं? बाबा तुलसी ने कहा हमने तो किसी के लिए नहीं लिखा, तो मोरे मन प्रबोध जही होई, मैंने तो अपनी मस्ती के लिए कथा गाई है। अब कोई व्यक्ति कुआं बनवाए खुद के पानी पीने के लिए, लेकिन कोई दूसरा भी उस कुएं में आकर के जल पी ले, तृप्त हो जाए, तो भाई उसकी मस्ती, उसका मौज है। बाबा तुलसी कहते हैं ये कथा तो हमने अपने लिए गाई है। निज गिरा पावनी करनी कारण राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावनी करन कारण राम जस तुलसी कहो, राम तुलसी कहो। श्री राम जस तुलसी कहो, श्री राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौने लहो, पार कवि कौने लहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौने लहो, पार कौने ओ पार कवि कौने लहो। भगवान कहते हैं, बाबा तुलसी कहते हैं भाई मुझ में कहाँ सामर्थ्य में पूर्ण कथा गाऊं। ये तो जो भी कथा मैंने गाई है अपनी वाणी की पवित्रता के लिए। निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो। तो ये कथा इसलिए ये ग्रामीण अंचल में रखी गई कि किसी को भी आनंद लेना हो तो वो भी आनंद इसमें ले सकते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।